दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भारत, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। उसके परिणाम तो भुगत ही रहा है। हम सब देख रहे हैं हमारे देश में गैस की कैसे किल्लत हो रही है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़े हमले का दावा किया है और वो हमला ईरान पर अमेरिका ने खारक द्वीप पर किया है। और अमेरिका का ये कहना है कि ये सैन्य ठिकाना पूरी तरीके से अमेरिका ने अब नष्ट कर दिया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि हम इस ठिकाने पर कोई हमला नहीं करने वाले हैं, लेकिन कहा कुछ किया कुछ, वो ही सारा डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज था कि हम इस पर हमला करने वाले, लेकिन ट्वीट करके उसको गुमराह करने की कोशिश की कि हम इस पर हमला नहीं करने वाले। लेकिन अमेरिका के सैनिकों ने इस द्वीप पर हमला कर दिया है और इसको नष्ट कर दिया है। और उसके बाद नष्ट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद ही जानकारी दी कि हमने ईरान के खरक द्वीप पर हमला करके उसके जो सबसे बड़ा तेल निर्यात था, जहाँ से किया जाता था, उसको हमने नष्ट कर दिया है। और तब तक हम ये हमले करते रहेंगे जब तक ईरान द्वारा जो हार्मोज जलडमरू है ना, जो ईरान ने ये कहा है कि यहाँ से, इस समुंदर से, यहाँ इस रास्ते से कोई भी अपने जहाज़ नहीं ले जा सकता। तो अमेरिका ने ये धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान तब तक उसको नहीं खोलेगा, जब तक उसको नहीं खोलेगा तब तक हम ऐसे ही ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करते रहेंगे और ईरान को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और अमेरिका ने अब पश्चिमी एशिया में अपने 2500 सैनिक रवाना कर दिए हैं। पता नहीं ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन जिस खारक द्वीप पर ये हमला हुआ है ये फारसी की खाड़ी में स्थित है और तेल निर्यात का एक ईरान का बहुत बड़ा मार्ग या रास्ता इसको माना जाता है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके अब नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान भी झुकने वाला नहीं है। ईरान भी अमेरिका को, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, ये लड़ाई असल में तीसरा विश्व युद्ध तो छिड़ ही चुका है। ये लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल की नहीं है। ये लड़ाई इजराइल, अमेरिका वर्सेस ईरान, रूस और चीन की हो रही है। और हम सब जानते हैं अमेरिका सुपर पावर है। अगर अमेरिका अपने पे आ जाए तो ईरान को 2 दिन में हरा सकता है, लेकिन बैकअप में हम पर्दे के पीछे देख रहे हैं कि उसको रूस और चाइना सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि शीत युद्ध ख़त्म 1991 में, 1990 में ही हो गया था जब सोवियत संघ का बंटवारा हुआ, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि वो अभी तक चला आ रहा है और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए रूस और अमेरिका ये सब कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने पहले रूस को युद्ध में उलझाया और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और अब अमेरिका ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो खुद ही इजराइल के कहने से ईरान के साथ युद्ध में उलझ गया है। तो पुतिन ने भी इसका फ़ायदा उठा लिया है, क्योंकि युद्ध करना कोई आसान बात नहीं होती। युद्ध में बहुत सारे पैसों की बर्बादी होती है और ये इस युद्ध में तो अमेरिका का ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ईरान की बदौलत अमेरिका इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव अपने हथियार यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जो टॉप लीडर है उनके सामने ये गिड़गिड़ा भी रहे कि इस युद्ध को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि अमेरिका का इसमें ज़्यादा नुकसान है, ईरान का इसमें कम नुकसान है। और अमेरिका ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप का था, उसको अब मुझे लगता है कि ये युद्ध नेस्त नाबूद कर देगा और कोई अमेरिका अब सुपर पावर भी नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का यही डर है कि कहीं चीन हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ इस युद्ध को रोक दीजिए। क्योंकि जितना ये युद्ध आगे बढ़ता रहेगा उतना ही अमेरिका को नुकसान होता रहेगा और ये अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है। उसने ये युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये युद्ध ख़त्म कब होगा। और ये मुझे नहीं लगता ये युद्ध ख़त्म होगा, क्योंकि पुतिन और चाइना ईरान को हमेशा ही सपोर्ट देते रहेंगे और अमेरिका का नुकसान करते रहेंगे। क्योंकि चीन को भी तो अमेरिका से आगे निकलना है, उसको भी तो सुपर पावर बनना है।
और अमेरिका को भी तो ख़त्म करना है। बस ये युद्ध ऐसे ही चलते रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें भारत का बहुत नुकसान हो रहा है। भारत का ना तो तेल आ रहा है ना गैस आ रहा है। तेल गैस की किल्लत तो हमने देख ही ली, किस प्रकार से पूरी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि तेल की किल्लत होने वाली है, जिसको भारत के आम लोग ही भुगतने वाले हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध रुके और भारत के लोगों का कुछ फ़ायदा हो, और जो रास्ता ईरान ने रोक रखा है समुद्र में, उसको जहाज़ को आने जाने की इजाज़त मिले, ताकि भारत के लिए सहूलियत हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।